आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में, जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणियों से है। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके 2 बेटों की निर्दयता से हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए महेंद्र हेम्ब्रम को 25 साल जेल में बिताने के बाद 16 अप्रैल को रिहा कर दिया गया है। उन्हें उड़ीसा के क्योजर जेल से अच्छे व्यवहार के आधार पर कहकर छोड़ दिया गया है। 1999 में उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में ग्राहम स्टेन और उनके 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जला दिया गया था जब वे अपनी गाड़ी में सो रहे थे। इस जघन्य अपराध ने देश को झंझोर दिया था। महेंद्र हेम्ब्रम और दारा सिंह को इस हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। हेम्ब्रम को 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और दारा सिंह को पहले फांसी की सजा मिली थी, जिसे बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। महेंद्र हेम्ब्रम ने दावा किया कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया था और फिर उसने ये भी कहा कि अब वो एक स्वैच्छिक संगठन शुरू करेगा जो आदिवासी अधिकारों और धार्मिक धर्मांतरण को रोकने पर केंद्रित होगा। समझ रहे हो, ये जेल से निकलने के बाद भी ये धर्मांतरण रोकने वाला संगठन चलाएगा और कह रहे हैं कि इसके अच्छे व्यवहार की वजह से रिहाई मिली है। ये कभी नहीं बदल सकते क्योंकि ये नफरत की आग में जलते रहते हैं। कांग्रेस नेता माणिक्यम टैगोर ने इस रिहाई की आलोचना की और इसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक काला धब्बा बताया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद VHP ने रिहाई का स्वागत किया है। दारा सिंह अभी भी जेल में है और उन्होंने भी दया याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में उड़ीसा सरकार को 6 हफ्तों में इस याचिका पर फैसला देने का निर्देश दिया था। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है, दारा सिंह को भी ये लोग जेल से रिहाई दिला देंगे या नहीं? किस शहर और सिटी से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के करीकुंडम गांव में अप्रैल 2025 में 6 क्रिश्चियन परिवारों को उनके धर्म के कारण जबरन गांव से निकाल दिया गया। यह घटना 12 अप्रैल को हुई जब ग्राम सभा की बैठक में 18 क्रिश्चियन परिवारों को पारंपरिक आदिवासी धर्म अपनाने या गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। इनमें से 12 परिवारों ने सामाजिक दबाव में आकर हिंदू धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया, लेकिन 6 परिवारों ने मसीह विश्वास नहीं छोड़ा और प्रभु के लिए मरने को तैयार हो गए। इसके बाद गांव वालों ने इन परिवारों का सामान ट्रैक्टर में डालकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जिससे वे खुले में रहने को मजबूर हो गए हैं। 13 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और स्थानीय पुलिस ने इन परिवारों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने विरोध किया। 14 अप्रैल को प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए गांव वालों को संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा। इसके बाद 6 परिवारों को उनके घरों में वापस लाया गया। यह घटना छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। आप लोगों से निवेदन है, छत्तीसगढ़ और वहां के मसीह भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना करते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा और मसीह के लिए सताव सहन की मिसाल कायम करे। उड़ीसा के गजपति जिले के जुबा गांव में 12 मार्च 2025 को पुलिस द्वारा आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ की गई बर्बरता की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट 13 अप्रैल को जारी की गई, जिसमें पुलिस द्वारा महिलाओं, बच्चों और कैथोलिक पादरियों पर किए गए अत्याचारों का विवरण है।
22 मार्च को दोपहर करीब 1:30 बजे लगभग 15 पुलिसकर्मी बिना वारंट के जुबा कैथोलिक चर्च में घुसे, जहां 4 कोंत आदिवासी लड़कियां रविवार की प्रार्थना की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करते हुए वहां मौजूद 2 युवतियों को डंडों से पीटा और उन्हें लगभग 300 मीटर दूर एक पुलिस बस तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान 2 12 वर्षीय लड़कियां मदद के लिए पास्टर्स के पास भागी। जब पास्टर बच्चों की चीखें सुनकर बाहर आए तो एक महिला पुलिस अधिकारी ने एक पास्टर पर डंडे से हमला किया। इसके अलावा एक 38 वर्षीय सबर आदिवासी महिला रसोइया जो शोक में थी को बुरी तरह से पीटा गया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस की यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, 25 धार्मिक स्वतंत्रता और 29 सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 298 धार्मिक भावनाओं का अपमान और धारा 74 महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन भी है। फैक्ट चेक टीम ने पुलिस बल में सांप्रदायिक और जातिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए पुलिस भर्ती में विविधता लाने, मानवाधिकार प्रशिक्षण अनिवार्य करने और हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ होने वाले उल्लंघनों पर मीडिया का ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। यह घटना उड़ीसा में आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाती है। पिछली कई वीडियो में हमने बताया कि कैसे उड़ीसा में सताव लगातार जारी है, जहां क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। पुलिस वालों की इस बर्बरता को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगामा में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सुशील नाथनलिए भी शामिल थे। यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। सुशील नाथनलिए, जो LIC के शाखा प्रबंधक थे, अपने परिवार के साथ पहलगामा घूमने गए थे। हमले के दौरान आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा। सुशील ने खुद को एक क्रिश्चियन बताया, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। उनकी बेटी आकांक्षा भी इस हमले में घायल हुई है। सुशील के भाई विकास ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी मंगलवार रात 9:30 बजे मिली, जब सुशील के बेटे ऑस्टिन ने उन्हें फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ एक प्रमुख भूमि सीमा को बंद कर दिया है, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों की पहचान भी की है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये घटना कश्मीर में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को नियंत्रित करने और दोषियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में हम सभी धर्म के लोगों के लिए जो इस आतंकी हमले का शिकार हो गए हैं, उनके लिए शांति की प्रार्थना करते रहें। आमीन। पाकिस्तान में अगस्त 2023 में एक क्रिश्चियन सफाई कर्मचारी और उसके भाई पर आरोप लगा कि उन्होंने कुरान की बेअदबी की है। दावा था कि उन्होंने कुरान के पन्ने जलाए और उस पर अपमानजनक बातें लिखी। इस अफवाह के फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जुटी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें 21 चर्चों को जला दिया गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सहित सभी को मिलाकर, और 400 से ज्यादा क्रिश्चियन घरों में आग लगा दी गई थी। हजारों क्रिश्चियंस जान बचाकर भागे, कुछ ने स्कूल और जंगलों में पनाह ली थी। यह पाकिस्तान के हाल के वर्षों में सबसे बड़ी क्रिश्चियन विरोधी हिंसा मानी गई है। उसके बाद FIR दर्ज हुई, जिसमें धारा 295 पैगंबर मोहम्मद का अपमान और आतंकवाद विरोधी धाराएं शामिल थी। पुलिस ने एक भाई को गिरफ्तार किया और मुकदमा एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC फैसलाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। हिंसकों ने कथित जले हुए कुरान के पन्नों और एक व्हाट्सएप फोटो को सबूत के तौर पर पेश किया। बचाव पक्ष ने कहा कि कोई भी प्रत्यक्ष गवाह नहीं है और सबूत नकली भी हो सकते हैं, लेकिन अब 17 अप्रैल 2025 को अदालत ने 36 वर्षीय क्रिश्चियन व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया और कहा कि अपराध साबित होता है और उसको मौत की सजा दे दी गई। पाकिस्तान की अदालत ने इस फैसले को कुरान की सुरक्षा हेतु जरूरी बताया। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर चिंता जताई और कहा कि यह मामला कानूनी दुरुपयोग का उदाहरण है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इस मामले में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए।
चलिए अब हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। नाइजीरिया में 2025 के लेंट और ईस्टर के दौरान क्रिश्चियन समुदाय पर हुए हमलों में 170 से अधिक लोगों की जान गई है, जिससे देश के मध्य बेल्ट क्षेत्र में धार्मिक हिंसा की गंभीर स्थिति उजागर होती है। वेन्यू राज्य में 17 और 18 अप्रैल को उकुम और लोगो नामक क्षेत्र में संदिग्ध फुलानी इस्लामी चरमपंथियों द्वारा हमले किए गए, जिसमें पहले 56 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 72 हो गई। प्लाटू राज्य के बोकोसा और बासा क्षेत्रों में अप्रैल की शुरुआत में हुए हमलों में 100 से अधिक क्रिश्चियन मारे गए। इन हमलों में चर्चों, घरों और खेतों को निशाना बनाया गया। 13 अप्रैल को प्लाटू राज्य के जीके गांव में रात के समय हुए हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। हमलावरों ने घरों को लूटा और जला दिया। बेन्यू राज्य के गवर्नर हायसिंथ आलिया ने कहा, हम एक राज्य के रूप में घेराबंदी में हैं, हम पर हमले हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न के अध्यक्ष जेफ किंग ने इन हमलों को नरसंहार करार दिया है और अमेरिकी सरकार से नाइजीरिया को विशेष चिंता वाले देश सीपीसी के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग की है। इन हमलों के कारण हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और स्थानीय शिविरों में रह रहे हैं, जहां भोजन, पानी और सुरक्षा की गंभीर कमी है। स्थानीय अधिकारों के अनुसार बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग चर्चों में प्रार्थना करने से डर रहे हैं। नाइजीरिया में क्रिश्चियन समुदाय पर बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को दर्शाते हैं, बल्कि मानवीय संकट को भी गहरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस स्थिति पर ध्यान दें और पीड़ितों की सहायता के लिए कदम उठाएं। आप और हम मिलकर अपनी प्रार्थनाओं में नाइजीरिया के मसीह लोगों के लिए प्रार्थना जरूर से करते रहें। जब हम मसीह लोगों पर दुनिया भर में इतना सताव होते हुए देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है और निराशा छा जाती है और विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ढेरों सवाल मनों को घेर लेते हैं कि आखिर क्यों इतना सताव दुनिया भर में हो रहा है। क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखा हुआ है। आप इसे मेरे साथ पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 9 से 11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखा आपने, यीशु ने कहा कि एक गिनती है उन लोगों की जो इन सताव में अपने प्राणों को देंगे और उसके बाद यीशु उन सबों के लहू का बदला लेने और दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। और वो जो उसके नाम से मारे जाएंगे वे सब सफेद कपड़ों में यीशु के साथ सदा के लिए रहेंगे और उनको मुकुट दिए जाएंगे। ये वही समय चल रहा है। धीरज रखो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी साइंटिस्ट ने ऑडिबल इनक्लेव्स नाम की एक नई खोज की है। ये एक नया साउंड सिस्टम है जो भीड़ में सिर्फ एक खास व्यक्ति तक ही ध्वनि यानी साउंड पहुंचाता है। ना किसी हेडफोन की जरूरत है, ना स्पीकर की, ना ही आसपास के लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई देगी जिसके लिए साउंड भेजा जाएगा। एक बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जब ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने एक नई खोज की है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये खोज बहुत पहले ही की जा चुकी है। बस इसको सामने लॉन्च अब ये कर रहे हैं सही समय आने पर, इनके सही समय आने पर। अब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा? म्यूजियम में हर दर्शक को अलग अलग ऑडियो गाइड करने में, रेलवे स्टेशन में किसी यात्री को उसकी ट्रेन की जानकारी बिना शोर के देने में, ओपन ऑफिस में प्राइवेट कॉल्स या नोटिफिकेशन भेजने में, थिएटर स्टेडियम में कमेंट्री या ट्रांसलेशन सीधे कानों में सुनाने में। कोई मतलब है इस खोज का? कोई जरूरत है इसकी किसी को? नहीं।
पर ये वो वेपन है जो सीधा जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट ब्लू बीम से। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन्होंने किंग कॉन्ग को दिखाया ड्रोन्स के माध्यम से। प्रोजेक्ट ब्लू बीम में बेसिकली ये लोग दुनिया को यीशु मसीह की फॉल्स कमिंग दिखाएंगे। लोगों को यीशु मसीह आकाश से उतरते हुए लोगों को ये दिखाएंगे और उसको लार्ज स्केल पर साउंड सिस्टम देने के लिए, यीशु मसीह की आवाज लोगों को सुनाई देने के लिए ये ऑडिबल इनक्लेव्स नाम की टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई हुई है, जिससे आपको यीशु मसीह की आवाज सुनाई देगी सीधे आपके कानों में और आपको लगेगा कि यीशु आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह लोगों को कहेगा कि सभी धर्म के लोग एक हो जाओ, हम सब भाई भाई हैं, अब एक होने का समय आ गया है। जो मुस्लिम होंगे उनको उनके हिसाब से यीशु की आवाज सुनाई देगी, हिंदुओं को उनके हिसाब से, यानी हर जगह यीशु दिखाई देंगे, लेकिन बात सबको अलग अलग उनके कान में डायरेक्ट सुनाई देगी उनके फायदे के हिसाब से। जी हाँ, इतना भयानक लेवल पर आपको इंसानों को भरमाया जाएगा। इसीलिए तो यीशु ने कहा था मत्ती अध्याय 24 में कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले ये लोग एक फेक यीशु मसीह की सेकंड कमिंग करेंगे और दुनिया को भरमा देंगे। आज जब आप पापा भक्ति में लीन हैं, उसके नशे में पड़े हुए हैं और सच्चे झूठे पास्टर और प्रोफेट को नहीं पहचान पाते, तो उस नकली यीशु मसीह को कैसे पहचानोगे बताओ जरा। इसलिए तो मैं आप लोगों से बार बार कहता रहता हूं कि बाइबल को पढ़ो, बाइबल के यीशु मसीह को पहचानो, नहीं तो कोई भी आपके सामने यीशु मसीह के नाम से डमरू बजाता हुआ आएगा और बंदर की तरह आप उसके पीछे नाचने लगोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही कारण है हम जैसों को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितनों की आंखों को खोल सको तो खोल दो, ताकि जिनकी आंखें हो वो देख लें और जिनके कान हो वो सुन लें। 29 मार्च 2025 को जर्मनी के फ्रिट्ज वॉल्टर स्टेडियम में एक FC कैसलस्लोटर और फॉर्चूना डेसलडोर्फ के बीच खेले गए एक मैच के दौरान एक ऐसा सीन सामने आया जिसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। कैसलस्लोटर क्लब की टीम के फैंस ने स्टेडियम में एक विशाल लाल पेंटाग्राम और एक लैटिन भाषा में लिखा हुआ बैनर दिखाया, जिस पर लिखा था, हमें सुनो लूसीफर, गर्त से उठो और हमारी आत्माएं स्वीकार करो। इसके तुरंत बाद स्टेडियम में शैतान का एक विशाल बैनर दिखाया गया, जिसे लूसीफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर एक दूसरा बैनर दिखाया गया जिसमें लिखा था, हमें प्रकाश की ओर खींचो, संसार पर राज करो, आग से उठो और प्रकट हो। देख रहे हो आप कैसे अब ये शैतान के पुजारी खुलकर सामने आ गए हैं। इस मैच के दौरान वहां पर हजारों लोगों की आत्मा का सौदा शैतान के साथ किया गया था और एक बड़े लेवल पर इस दिन काला जादू किया गया था, क्योंकि इसी दिन 29 मार्च को ही सूर्य ग्रहण भी हुआ था, जो कि जादूगरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है इन जादूगरों के लिए। और ये देखो, ऐसा सूर्य ग्रहण उस दिन अमेरिका और कनाडा में देखा गया था सनराइज के टाइम। डेविल हॉर्न वाला सूर्य ग्रहण, जैसे खुद शैतान पाताल से निकला हो। जैसा कि ये मैच के दौरान लिख भी रहे थे कि हमें सुनो लूसीफर, गर्त से उठो और हमारी आत्माएं स्वीकार करो। आज दुनिया भर में जादूगरी अपने चरम पर है, ठीक वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ करती थी। ये सबूत है इस बात का कि हम अब अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यीशु ने कहा था मत्ती अध्याय 24:37 में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अभी हाल ही में रसिया में साइबेरिया के शहरों से दूर याकुतिया क्षेत्र में 14 अप्रैल की सुबह एक रहस्यमयी मूर्ति मिली है। कहा जा रहा है कि यह मूर्ति लगभग 3000 साल से 5000 साल पुरानी है। हालांकि अभी इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई है। इस स्टैचू को देखकर कई लोगों का दावा यह है कि यह उन गिराए हुए स्वर्गदूतों, फॉलन एंजल्स में से एक की है, जो शैतान के साथ स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। इसे फॉलन एंजल की स्टैचू कहा जा रहा है। क्या सच में यह स्टैचू फॉलन एंजल की है? क्या अब दुनिया का अंत बहुत जल्द होने वाला है? क्या शैतानी दूत अब दुनिया के सामने प्रकट हो रहे हैं? बाइबल में मत्ती अध्याय 24 में यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हनोक की पुस्तक बुक ऑफ इनोक में इन फॉलन एंजल्स का जिक्र वॉचर्स के रूप में किया गया है। हनोक की पुस्तक अध्याय 10 उसके 4 से 12 में बताया गया है कि कैसे इन वॉचर्स को परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के नीचे गहरे स्थानों में पर्वत के नीचे कैद किया था।
और ये मूर्ति मिली भी ऐसी हालात में है, पर्वतों के नीचे से, और फुरात नदी की बेल से कनेक्टेड पर्वत हैं ये, जहां ये स्टेचू मिली है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के 14 में लिखा है, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। अब कुछ लोग इनको उन 4 फॉलन एंजल्स में से एक की कह रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नपीली दानव की है जो उत्पत्ति अध्याय 6 में बताए गए हैं। पर क्या सच में ऐसा ही है? आप अगर डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारी ये वीडियो दे सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, और जान सकते हैं इस स्टेचू का कनेक्शन कैसे एक एलियन से है। 15 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन कंपनी ने अपनी न्यू शेफर्ड रॉकेट के माध्यम से एक सो कॉल्ड ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है, जिसमें पहली बार एक ऑल फीमेल क्रू यानी कि महिलाओं का ग्रुप अंतरिक्ष की यात्रा पर गया। यह मिशन, जिसे NS-31 कहा गया है, लगभग 11 मिनट तक चला और पृथ्वी के लगभग 106 किलोमीटर यानी 62 मील ऊपर जाकर करमन लाइन को पार किया, जो अंतरिक्ष और पृथ्वी की वायुमंडल के बीच की सीमा मानी जाती है। उसके बाद ये सेफली लैंड करते हैं, और इसको ये कहकर प्रमोट किया जा रहा है कि अब इंसान एज अ टूरिस्ट बन के स्पेस में जा सकते हैं। अब स्पेस में जाने के लिए गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पैसा खर्चो तो आप स्पेस में घूमने के लिए जा सकते हो और वहां से आ सकते हैं। अच्छा जी, हम तो बेवकूफ है जी, जैसा ये कहेंगे मान लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक फेक प्रोपोगेंडा था। ये कोई 11 मिनट के लिए स्पेस में नहीं गए थे। ये सब जो वीडियोस इन्होंने पब्लिक की हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है कि CGI फेक वीडियो है। जैसा मैंने आपको सुनीता विलियम वाली वीडियो में भी बताया था कि एक भी रियल वीडियो फुटेज आज तक नासा ने नहीं दी है स्पेस की, फिर चाहे वो चांद पे जाना हो या मंगल पे। ना ही रशिया ने, ना चाइना ने, और ना ही इंडिया ने चंद्रयान के दौरान रियल वीडियो दी थी। सब कुछ CGI कंप्यूटर जनरेटेड था, और फिर से इन्होंने साबित कर दिया है कि स्पेस के नाम पे ये आप लोगों को सिर्फ CGI फुटेज ही देने वाले हैं, क्योंकि ये सब फेक है आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कि इंसान अब इतना एडवांस हो गया है कि वो मार्स पर जा सकता है। और जब ये फेक मार्स लैंडिंग करेंगे तो वहां इनको मिलेंगे एलियन। एजेंडा एलियन पर ये लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये उन डीमंस को, गिराए हुए दूतों को आपके सामने एलियन कहकर ला सकें, और आप खुशी खुशी उन डीमंस को एलियन मान भी लें। और फिर ये एलियंस ही कहेंगे कि उस द एंटी क्राइस्ट को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चलाने दो, अर्थ की सेफ्टी और स्पेस की सेफ्टी के लिए। अब दुनिया को एक होने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, बल्कि दुनिया के बाहर के खतरे से है। और बाहर किससे खतरा है इनको? यीशु मसीह और उसकी सेना से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आखिर की लड़ाई शैतान और यीशु मसीह के बीच है, और उस एंटी क्राइस्ट को खत्म करने यीशु अपनी सेना के साथ जैतून पर्वत पर उतरेगा और उस पशु को अपनी मुंह की फूंक से भस्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसके 19 में, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये लोग दुनिया के लोगों को यीशु मसीह और उसकी सेना को पृथ्वी का खतरा बताएंगे, और सब लोगों को यीशु मसीह से लड़ने के लिए इकट्ठा करेंगे। ये है प्लानिंग इन लोगों की, इसलिए ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सदियों से। इसलिए इन्होंने स्पेस की फेक रियलिटी आपको आपके स्कूलों में सिखाते आ रहे हैं, ताकि एक दिन पूरी दुनिया इनके साथ मिलके यीशु मसीह और उसकी सेना से लड़े। यही सब तो ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी फिल्मों में, गानों में और वेब सीरीज में। जिस खतरे को ये आपके दिमाग में फीड कर रहे हैं, उसको आखिर में ये लोग असली यीशु मसीह को विलन के तौर पर, बाहरी खतरे के तौर पर दिखाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा था, जागते रहो और सतर्क रहना, ऐसा ना हो कि तुम भी संसार के नाई भरमा दिए जाओ। मत्ती 24 उसके 4 से 5 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है।
अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।